नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। बात करेंगे आज वृषभ राशि के लिए सितंबर 2024 का मासिक राशिफल। आइए मित्रों, यहाँ पर ग्रह की स्थिति के अनुसार सभी बातें वो जानने की कोशिश करते हैं जो आपके मुख्य प्रश्न रहते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मैरिड लाइफ, कैरियर और भाग्य का फल किस प्रकार रह सकता है इस महीने। साथ में व्यापार की स्थिति के ऊपर भी नज़र डालेंगे इस वीडियो में और बात करेंगे यहाँ पर कुछ उपायों की। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह की स्थितियों के ऊपर। इस चार्ट के अनुसार ग्रहों को समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं देव गुरु बृहस्पति, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं मंगल, फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य और बुध, फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र और केतु, 10th हाउस में बैठे हुए हैं शनि और 11th हाउस में बैठे हुए हैं राहु। ये तो थी ग्रह की स्थितियाँ। आइए इसमें आप सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर कि स्वास्थ्य का दृष्टिकोण किस प्रकार बन रहा है। मित्रों, स्वास्थ्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के फर्स्ट हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड बन रहे हैं ये बनते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र जो हैं अभी बैठे हुए हैं फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस जो होता है ये त्रिकोण का भी माना जाता है, ये शिक्षा के लिए भी माना जाता है और साथ में ये हमारे लिए संतान पक्ष के लिए भी देखा जाता है। यहाँ पर जो राशि बन रही है फिफ्थ हाउस में ये बन रही है कन्या राशि। कन्या राशि में जो शुक्र का प्रभाव माना जाता है ये नीच का माना जाता है। लगन के स्वामी ये पंचम भाव में बैठे हैं, ये तो अच्छी है, लेकिन शुक्र जो है यहाँ पर नीच के बैठे हुए हैं, यानी कि कमज़ोर अवस्था में बैठे हुए हैं। अब शुक्र जो है यहाँ पर 18 सितंबर तक ये रहेंगे, इसके बाद ये राशि परिवर्तन करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने का मतलब ये छठे भाव में चले जाएंगे जहाँ पर राशि बनती है तुला राशि, जिसके वो स्वामी बनते हैं। यानी कि इसके बाद की जो स्थिति है ये आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए अच्छा है, लेकिन पंचम भाव में जब तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे तो ये नीच का प्रभाव माना जाएगा। यानी कि 18 सितंबर तक जो शुक्र हैं ये थोड़ा कमज़ोर अवस्था में यहाँ पर देखे जा रहे हैं। अब साथ में जो हमारा अष्टम भाव है, अष्टम भाव के जो स्वामी बनते हैं ये बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो लगन में आके बैठे हुए हैं। अष्टम भाव के स्वामी का लगन में आके बैठना कहीं ना कहीं अनावश्यक कुछ परेशानियां भी पैदा कर सकता है। जैसे मन में स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार का एक भय बना रह सकता है, अनावश्यक कुछ टेंशन रह सकती है, मानसिक कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि शुक्र जो है ये पंचम भाव में बैठे हुए हैं नीच के होकर और अष्टम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति लगन में बैठे हुए हैं। तो इन चीज़ों में स्वास्थ्य का कोई बड़ा कोई यहाँ पर दिक्कत तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ग्रह गोचर के आधार पर छोटी मोटी कोई समस्याएं साथ में लगी रह सकती हैं। वो भी ज़्यादा जो समस्या बन सकती हैं वो 18 सितंबर तक हैं। इसके बाद की स्थिति थोड़ा बहुत आपके लिए अच्छी बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये स्वास्थ्य का जो मैंने दृष्टिकोण बताया मित्रों, ये ग्रह गोचर के आधार पर बताया है। अगर जन्म कुंडली में ग्रह की स्थितियाँ जो हैं वो देखने के बाद ही पता चलती हैं कि ग्रह की स्थितियाँ जन्म कुंडली में स्वास्थ्य को लेकर किस प्रकार बन रही हैं। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति जो गोचर ग्रह चल रहे हैं इसके आधार पर कोई बड़ी समस्या तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, छोटी मोटी कोई परेशानियाँ हो सकती हैं, जैसे मानसिक टेंशन बढ़ना, स्वास्थ्य को लेकर अनावश्यक भय बनना या पेट की कोई छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं। तो इसके लिए आप अपने खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखें और 18 सितंबर तक थोड़ा विशेष मानसिक जो भी परेशानियाँ चल रही हों उसको कम से कम रखने की कोशिश करें। ज़्यादातर जो समय रहे वो आपका प्रभु स्मरण के लिए रहे, ऐसी आप विशेष एक कामना रखें कि आप अधिकतर जो समय अपना निकालें तो एक तो मानसिक परेशानियों को टालने की कोशिश करें। ऐसा कोई कार्य जो भी आप कर रहे हैं जिससे मानसिक परेशानियां बढ़ रही हैं तो थोड़ा सा आप अपने मानसिक परेशानियों को कम करने के लिए प्रयत्न जरूर करें और विशेष करके खान पीन का आप ध्यान रखें। बाकी 18 सितंबर के बाद थोड़ी सी स्थिति कहीं ना कहीं कुछ अच्छी दिखाई दे रही है। बात करेंगे शिक्षा के लिए। मित्रों, शिक्षा के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। यहाँ पर फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बुध बनते हैं। बुध जो हैं अभी चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ और ये 23 तारीख तक यहीं बैठे रहेंगे। इसके बाद ये राशि परिवर्तन करके फिफ्थ हाउस में ही आने वाले हैं, यानी अपने ही राशि में आने वाले हैं। यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग के लिए 23 सितंबर के बाद का जो समय है ये ज़्यादा अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे पहले का जो समय है ये थोड़ा बहुत कुछ जो है आपको कुछ टेंशन बढ़ा सकता है। पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा मन में कुछ एक टेंशन रह सकती है, लेकिन विद्यार्थी वर्ग के लिए जो ज़्यादा अच्छा समय रहेगा वो 23 सितंबर के बाद का माना जाएगा।
यहाँ पर बुध जो है ये सूर्य के साथ हैं और सूर्य के साथ रहने से यहाँ पर बुध की स्थिति जो है ये अभी चतुर्थ भाव के लिए तो अच्छी बन रही है, लेकिन 23 सितंबर के बाद जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करके ये 5th हाउस में आएंगे तो विद्यार्थी वर्ग के लिए लर्निंग पावर, कैचिंग पावर के लिए अच्छा रहेगा। साथ में बुध की स्थिति आपकी बौद्धिक क्षमताओं को वृद्धि करेगी। बुध जो है ये बुद्धि के कारक भी माने जाते हैं, तो ये आपकी बुद्धि को कुशाग्र करेंगे। विशेष करके आपके लिए 23 सितंबर के बाद का जो समय है ये काफ़ी हद तक अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 23 सितंबर से पहले आप पढ़ाई के क्षेत्र से कोई भी बड़ा निर्णय जो आप लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा विशेष ध्यान जरूर रखें। जैसे अगर आप कोई नए कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कहीं दूर जाकर अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो इस पर एक बार विचार आप जरूर करें 23 सितंबर से पहले अगर आप इसके लिए कोई विचार करते हैं। बात करते हैं मैरिड लाइफ के लिए। मित्रों, मैरिड लाइफ के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली में 7th हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं मंगल ग्रह, जो अभी धन क्षेत्र, कुटुंब के क्षेत्र और वाणी के क्षेत्र में बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव जो होता है ये हमारा वाणी का भी होता है, कुटुंब परिवार के लिए भी देखा जाता है। मंगल जो है ये द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। साथ में अगर हम सुकेश की बात करते हैं तो चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध का एक बुधादित्य योग बन रहा है, जो आपकी सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए अच्छे योग यहाँ पर दिखा रहा है। साथ में आपके लिए धन क्षेत्र की स्थिति भी काफ़ी हद तक अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है और मंगल धन क्षेत्र में जो है ये पूरे महीने यहाँ पर बैठे रहेंगे, तो आपके लिए पार्टनर क्षेत्र से भी अच्छे यहाँ पर संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपकी और आपके पार्टनर की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। साथ में आपकी सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए ये समय आपके लिए अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वाहन लाभ के भी अच्छे योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो चतुर्थ भाव है ये प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, वाहन इत्यादि के लिए भी देखा जाता है। यहाँ पर सूर्य और बुध का अपनी ही राशि में सूर्य का होना ये आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है। साथ में बुध की स्थिति भी यहाँ पर है, तो बुध और सूर्य का एक बुधादित्य योग यहाँ पर एक निर्माण हुआ, जो बुधादित्य योग आपके सुखेश की चीज़ों की वृद्धि यहाँ पर दिखा रही है। यानी कि आपके लिए ये महीना कुल मिलाकर काफ़ी हद तक अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दाम्पत्य क्षेत्र से भी और आपकी सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए भी। बात करेंगे यहाँ पर अभी भाग्य क्षेत्र और कैरियर के लिए। मित्रों, भाग्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 9th हाउस से देखा जाता है और कैरियर के लिए 10th हाउस से। यहाँ पर 9th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं शनि ग्रह और कैरियर के लिए जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं शनि ग्रह। यानी कि भाग्य और कैरियर के लिए जो राशि बनती है यहाँ पर ये राशि बनती है मकर राशि और कुंभ राशि, जिसके स्वामी शनि बनते हैं। शनि बैठे हैं अभी 10th हाउस में और ये वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, यानी 9th हाउस का फल भी ये दिखाएंगे। अब शनि जो है ये आपके भाग्य की वृद्धि के लिए भी अच्छे संकेत दिखा रहे हैं, क्योंकि अपनी ही राशि को देख रहे हैं और कैरियर में भी आपके लिए अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मित्रों, यहाँ पर आपको एक चीज़ जरूर ध्यान देनी है कि शनि का एक स्वभाव होता है शनि शनि, और साथ में शनि जो है कर्मफल प्रधान है, तो आपको मेहनत सुचारू रूप से करते रहनी चाहिए। आप एक एक कदम आगे बढ़ते चलें तो शनि आपको आपकी मेहनत का फल जरूर दिखा सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि मेरा काम ऐसे ही बन जाएगा तो शायद थोड़ा सा विलंब हो सकता है। इसके लिए आपको मेहनत सुचारू रूप से करते रहनी चाहिए, परिश्रम आप करते रहें, शनि आपको आपकी मेहनत का फल दिखा सकते हैं। यानी भाग्य क्षेत्र में आपके लिए लाभ की स्थिति शनि वैसे ग्रह की स्थिति से तो बना रहे हैं, लेकिन शनि का मूल सिद्धांत है कि आप कर्म करते रहें, यानी निरंतर आप प्रयत्न करते रहें, क्योंकि शनि जो है कर्मों के दाता कहे गए, कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं। तो आप अपने कार्य क्षेत्र के लिए मेहनत करते रहें, साथ में निरंतर आप अपने जो भी आपका गोल है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत आपको आवश्यक लगेगी। शनि का यहाँ पर एक सिद्धांत और भी है कि शनि शनि, तो धीरे धीरे शनि आपको परिश्रम का फल आपका दिखा सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति भी आपको मिल सकती है, लाभ के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सुकेश की स्थिति है, सुकेश की स्थिति सूर्य की बहुत मजबूत बन रही है और बुधादित्य योग भी यहाँ पर बन रहा है। बुधादित्य योग जो बन रहा है चतुर्थ भाव में, ये 4 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक का रहेगा, लेकिन इसमें जो ज़्यादा प्रभाव माना जाएगा ये 16 सितंबर तक के लिए माना जाएगा, क्योंकि 16 सितंबर तक सूर्य जो है चतुर्थ भाव में रहेंगे। इसके बाद ये राशि परिवर्तन करके अगली राशि यानी पंचम भाव में कन्या राशि में चले जाएंगे। अब सुकेश की स्थिति 16 सितंबर तक के लिए बहुत अच्छी है, तो आपको मेहनत सुचारू रूप से करते रहनी चाहिए। शनि आपके कर्मों के फल के आधार पर आपको आपके कैरियर में लाभ भी दिखा सकते हैं और साथ में आपके भाग्य को उन्नत भी कर सकते हैं। अगर आपका प्रश्न नौकरी प्राप्ति के लिए है तो ये महीने में आपकी नौकरी लगने के पूर्ण रूप से चांस बन सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ मेहनत सुचारू रूप से करते रहनी है। आइए मित्रों, ये तो थी सभी ग्रहों की स्थितियां कि ग्रह की स्थितियां किस प्रकार बन रही हैं। यहाँ पर सबसे पहले अभी बात करते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण पर
मित्रों, व्यापारिक क्षेत्र के लिए भी अगर हम बात करते हैं तो व्यापार की स्थिति से आपके लिए जो मैंने अभी एक समय बताया था 16 सितंबर तक का, ये आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा बन रहा है। कोई बड़ी डील आपकी इस बीच में हो सकती है, विशेष करके लाभ के यहाँ पर संकेत अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो थी सभी जानकारियाँ ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों, बात करते हैं अब क्या उपाय करना चाहिए। नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करें, साथ में मंत्र जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रौम सहा शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।